हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा हम पढ़ते हैं। वे सार्थक शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर अर्थात उसके पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपकार शब्द में उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अपकार शब्द में अप उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। विकार शब्द में वि उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि मूल शब्द एक ही है कार और उपसर्ग हैं अलग अलग, तो उपसर्ग लगते ही उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग प्रचलित है। इसलिए हिंदी के प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि उपसर्गों की क्या विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता है कि उपसर्ग भाषा के सार्थक खंड होते हैं, अर्थात उपसर्गों का अपना एक अर्थ होता है। द्वितीय विशेषता है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्दांश के रूप में होता है। तृतीय विशेषता है उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ये किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही उसके अर्थ को बदलते हैं। और इनकी अंतिम विशेषता यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से उपसर्ग के लगने से एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे हार एक मूल शब्द है जिसमें सामान्यतः दो अर्थ लिए जाते हैं। या तो हार का अर्थ हम लेते हैं माला से, गले में पहनने वाली कोई माला हो, या फिर हार का अर्थ हम जानते हैं पराजय से। परंतु अलग अलग उपसर्गों के लगने से यहाँ पर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जैसे विहार, प्रहार। विहार शब्द में अगर वि उपसर्ग लगता है तो यह हो जाता है विहार, जिसका अर्थ है भ्रमण करना। हार में अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो जाता है प्रहार, इसका अर्थ है किसी पर आक्रमण करना। आहार अर्थात भोजन। उपहार मतलब भेंट। संहार मतलब किसी को मारना। इस प्रकार एक उपसर्ग के लगने से अनेक अर्थ हो जाते हैं। भाषा में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग तीन प्रकार के बताए गए हैं। प्रथम है तत्सम उपसर्ग। तत्सम अर्थात ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आजन्म, अवगुण, अतिरिक्त, अधिवक्ता, अनुमान, प्रतिदिन, सहचर और स्वजन, यह सारे उदाहरण हैं। आजन्म में आ उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है। अवगुण में अ उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है। अतिरिक्त में अति उपसर्ग है और रिक्त मूल शब्द है। अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है और वक्ता मूल शब्द है। इस प्रकार उपसर्ग मूल शब्द के आगे लग रहे हैं और मूल शब्द जुड़ने के पश्चात उनका एक नवीन अर्थ हो जाता है। द्वितीय भेद है तद्भव उपसर्ग। ये उपसर्ग मूलतः संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। ये ही हिंदी उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे अछूत, दुसाध्य, भरपेट, परहित, अधखुला, चौपाल, सकुशल और 59। इनमें आगे अछूत शब्द में अ उपसर्ग है और छूत मूल शब्द है और इनके संयोग से बना अछूत। दुसाध्य शब्द में दु उपसर्ग है और साध्य मूल शब्द है और एक नवीन शब्द का निर्माण हुआ दुसाध्य। भरपेट में भर उपसर्ग है और पेट मूल शब्द है और एक नवीन शब्द का निर्माण हुआ भरपेट। इसी प्रकार परहित में पर उपसर्ग है, अधखुला में अध उपसर्ग है, चौपाल में चौ उपसर्ग है, सकुशल में स उपसर्ग है और 59 में
उन उपसर्ग है और इन उपसर्गों के लगने पर एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। उपसर्गों का तृतीय भेद है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए होते हैं, अर्थात जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे बा, बड़, ना, ला, खुश, गैर, हम और सर, ये दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। बा उपसर्ग लगने से और मूल शब्द है अदब, शब्द बनता है बा अदब। बदतमीज, बदतमीज शब्द में बद उपसर्ग है और तमीज मूल शब्द है। नापसंद, यहाँ ना उपसर्ग है और पसंद मूल शब्द है। लावारिस, ला उपसर्ग है और वारिस मूल शब्द है। खुश नसीब, खुश उपसर्ग है और नसीब मूल शब्द है। गैर हाजिर, गैर उपसर्ग है और हाजिर मूल शब्द है। हमरा, हम उपसर्ग है और राह मूल शब्द है। सरपंच, सर उपसर्ग है और पंच मूल शब्द है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांशतः उर्दू और फारसी के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है और इनके लगने से एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। थैंक यू।